गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। माफ़ कीजिए, आज थोड़ा सा एडिटोरियल को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लेट हो गया है वोकैबुलरी के लिए। आई होप आपने एडिटोरियल पढ़ लिया होगा अब तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है ओपन माइंड्स ऑन विड्रॉवल ऑफ सर्कुलर ऑन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। तो ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में दिया गया है कि उनके लिए सरकार ने भी एक सर्कुलर निकाला था कुछ समय पहले, तो उसको विड्रॉ कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें दी गई इसके रिगार्डिंग। तो भी कोविड था, उसका एम्फेसिस, उसकी इंपॉर्टेंस भी दी गई है कि किस तरह से ऑनलाइन जो मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन हम सीखते हैं, तो उस पर किस तरह से वो बेनिफिशियल रहा कोविड के समय जब लॉकडाउन था उस समय। परंतु साथ में ये भी कहा गया है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, फेस टू फेस सीखना होता है, उसका भी अपना ही महत्व है। तो उसके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं पहले एडिटोरियल में। तो शुरुआत करते हैं इसी की। पहला वर्ड है आज का बॉटल नेक। बॉटल नेक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बॉटल नेक का मतलब होता है किसी भी चीज में अड़ंगा डालना, अवरोध होना, किसी तरह की बाधा होना, उसको बोला जाता है बॉटल नेक। A bottleneck is a situation that stops a process or activity from progressing. That is called bottleneck. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं congestion, constriction और obstruction. Congestion, constriction और obstruction इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके clearage, fate और allowance. Clearage, fate और allowance ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पियर्स। पियर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पियर्स का मतलब होता है समकक्ष होना, बराबर होना, उसको बोला जाता है पियर्स। बराबर होना, बराबरी वाला होना या समकक्ष होना, उसे बोला गया है पियर्स। यूर पियर्स आर द पीपल हु आर द सेम एज एज यू और हु हैव द सेम स्टेटस एज यू, दैट इज कॉल्ड पियर्स। पियर्स के सिनोनिम्स है वर्क कॉलीग्स, इक्वल और नोबिलिटी। वर्क कोलीग्स, इक्वल और नोबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके जनरल पब्लिक, हर्ड और कम्युनिटी। जनरल पब्लिक, हर्ड और कम्युनिटी इसके पियर्स के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेग का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, जो अस्पष्ट हो, अनिश्चित हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में वेग। If something written or spoken is vague, it does not explain or express things clearly. That is called vague. Vague के synonyms है hazy, cloudy, fuzzy, misty. Hazy, cloudy, fuzzy और misty इसके synonyms हैं। Antonyms है clear, precise, obscure, arcane और esoteric. Clear, precise, obscure, आर्केन और एसोटेरिक इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रूज। ऑब्स्ट्रूज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑब्स्ट्रूज का मतलब होता है जिसे समझना कठिन हो, जस्ट एज जैसे वेग है वही मतलब इसी का है। जिसे समझना कठिन हो, जो जटिल हो, इसका हम सिनोनिम्स भी इसको बोल सकते हैं वेग का, ऑब्स्ट्रूज। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है ऑब्सक्योर, आर्केन, देखिए ऊपर वाले ही हैं, आर्केन और एसोटेरिक। ये इसके क्या है, हमारे सिनोनिम्स हैं। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है क्लियर, ऑब्वियस। क्लियर और ऑब्वियस इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडन। अबंडन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, उसको बोला जाता है अबंडन। इफ यू अबंडन एन आइडिया और वे ऑफ थिंकिंग, यू स्टॉप हैविंग दैट आइडिया और थिंकिंग इन दैट वे, दैट इज कॉल्ड अबंडन। अबंडन के सिनोनिम्स हैं renounce, relinquish, dispense with। renounce, relinquish और dispense with इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है keep और calm, इसके क्या हैं भी एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी, विश्वव्यापी कोई रोग फैला होना, महामारी होना, उसे बोला जाता है पेंडेमिक। जैसे इस समय कोविड-19 है। A pandemic is an occurrence of a disease that affects many people over a very wide area. That is called pandemic. Pandemic के synonyms हो सकते हैं epidemic, widespread, prevalent. Epidemic, widespread और prevalent. इसके antonyms हैं academic, specific और exclusive. Specific और exclusive इसके क्या है antonyms है।
नेक्स्ट है आपका वर्ड फॉग, फोर्ज, माफ कीजिएगा, फोर्ज। फोर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोर्ज का मतलब होता है किसी वस्तु को सशक्त एवं उन्नत बनाने के लिए खास प्रयास करना, खास कोशिश करना, उसे बोला जाता है फॉर्ज। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल, दैट इज कॉल्ड फोर्ज। इसके सिनोनिम्स है बिल्ड, बिल्ड अप और कंस्ट्रक्ट। बिल्ड, बिल्ड अप और कंस्ट्रक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके अबॉलिश, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। अबॉलिश, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट जैकेट। स्ट्रेट जैकेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है विकास ना होने देना किसी चीज का, उन्नति ना होने देना, प्रोग्रेस ना होने देना, प्रोग्रेस में बाधक बनना, उसको बोला जाता है स्ट्रेट जैकेट। इफ यू डिस्क्राइब एन आइडिया और सिचुएशन एज अ स्ट्रेट जैकेट, you mean that it is very limited and restricting, that is called straight jacket। इसके सिनोनिम्स है बैन, बार और कर्ब। बैन, बार और कर्ब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके एडवाइस, अलाउ और एड। एडवाइस, अलाउ और एड इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइड्स का मतलब होता है उन्नति होना, प्रोग्रेस होना, विकास होना किसी चीज का, उसको बोला जाता है स्ट्राइड्स। इफ यू मेक स्ट्राइड्स इन समथिंग दैट यू आर डूइंग, यू मेक रैपिड प्रोग्रेस इन इट, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइड्स। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोग्रेस, एडवांस और स्टेप। प्रोग्रेस, एडवांस और स्टेप इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके कोलैप्स, कम डाउन और हमारा हॉबलेस। कोलैप्स, कम डाउन और हॉबलेस इसके स्ट्राइड्स के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेस। रिग्रेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिग्रेस का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी सावधानी से एवं बड़ी बारीकी से करना, उसको बोला जाता है रिग्रेस। इफ समवन इज रिग्रेस इन द वे दैट दे डू समथिंग, दे आर वेरी केयरफुल एंड थॉरो, दैट इज कॉल्ड रिग्रेस। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं केयरफुल, डिलिजेंट और अटेंटिव। केयरफुल, डिलिजेंट और अटेंटिव। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इजी, लैक्स और लीनियंट। इजी, लैक्स और लीनियंट इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरानॉइड। पैरानॉइड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरानॉइड का मतलब होता है भ्रम में रहना, संदेह की स्थिति में होना, भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, उसको बोला जाता है पैरानॉइड। भ्रमित होना, संदेह होना, दैट इज कॉल्ड पैरानॉइड। इफ यू से दैट समवन इज पैरानॉइड, you mean that they are extremely suspicious and afraid of other people, that is called paranoid। इसके synonyms हैं irrationally anxious और suspicious। irrationally anxious और suspicious इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं normal, healthy और trusting। normal, healthy और trusting इसके antonyms हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा sanctify। sanctify यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सेंक्टिफाई का मतलब होता है कानून रूप से स्वीकार करना किसी बात को, या स्वीकृति देना, अप्रूवल देना, लीगली अप्रूवल देना किसी चीज को, उसको बोला जाता है सेंक्टिफाई। टू मेक समथिंग अपीयर टू बी राइट, लीगल और एक्सेप्टेबल, और टू गिव अप्रूवल टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड सेंक्टिफाई। इसके सिनोनिम्स हैं अप्रूव, सैंक्शन, विंडिकेट और एंडोर्स। अप्रूव, सैंक्शन, विंडिकेट और एंडोर्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके कंडेम, पॉल्यूट और डिस्क्रिएट। इसके एंटोनिम्स है कंडेम, पॉल्यूट और डिस्क्रिएट इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ कॉलोनियल रेलिक ऑन नीड टू स्क्रैप सेडिशन लॉ। तो ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है ये सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग दिया गया है कि उसमें वो या तो उसे निरस्त कर देना चाहिए या कुछ एक उसमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए। सेडिशन लॉ में जो हमारा राजद्रोह का या विद्रोह का जो भी लॉ है, कानून है, उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाने चाहिए या उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी वोकैब की। जो इसका पहला वर्ड है इसका रेलिक। रेलिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेलिक का मतलब होता है बहुत पुरानी चीजें, कोई पुरानी निशानी होना, अवशेष होना, पुरानी परंपरा होना, उसको बोला जाता है रेलिक।
जिसको वर्तमान में प्रेजेंट में सुरक्षित रख लिया गया हो अतीत की ऐसी चीजें, दैट इज कॉल्ड, परंपरा भी हो सकता है, कोई चीजें भी हो सकती हैं, उसको बोला जाएगा रेलिक। A relic is something which was made or used a long time ago and which is kept for its historical significance. That is called relic. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेडिशन। सेडिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना, राजद्रोह करना, उसको बोला जाता है सेडिशन। Sedition is speech, writing, or behavior intended to encourage people to fight against or oppose the government. That is called sedition. Sedition के synonyms हो सकते हैं rebellion, revolt, insurrection. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं लॉयल्टी, एलिजेंस और ओबीडियंस, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्क्रैप का मतलब होता है किसी भी चीज को निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना, उसको बोला जाता है स्क्रैप। इफ यू स्क्रैप समथिंग यू गेट रिड ऑफ इट और कैंसिल इट, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। स्क्रैप के सिनोनिम्स हो सकते हैं अबंडन, रैंगल और स्निपेट। अबंडन, रैंगल और स्निपेट इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं एग्री, कीप और एग्रीमेंट। एग्री, कीप और एग्रीमेंट इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आउटलैंडिश का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अजीबोगरीब हो, बड़ी विचित्र हो, असाधारण हो, उसको बोला जाता है आउटलैंडिश। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज आउटलैंडिश you disapprove of it or find it funny because you think it is very unusual, strange or unreasonable. That is called outlandish. Outlandish के synonyms हैं weird, queer और offbeat. Weird, queer और offbeat. इसके antonyms हैं ordinary, commonplace, ये माफ कीजिएगा थोड़ा स्पेस होना जरूरी था यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, commonplace है ये, commonplace और conventional. ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस और कन्वेंशनल इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना या प्रेरित करना, उसे बोला जाता है इंसाइटमेंट। इफ समवन इज एक्यूज्ड ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंट और इलीगल बिहेवियर दे आर एक्यूज्ड ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू बिहेव इन दैट वे, दैट इज कॉल्ड इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट के सिनोनिम्स है इंस्टिगेशन, प्रोवोकेशन, स्टिमुलस। इंस्टिगेशन, प्रोवोकेशन, स्टिमुलस इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है हिंडरेंस, अपीजमेंट और डिटेरेंस। हिंडरेंस, अपीजमेंट और डिटेरेंस इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आयोटा। आयोटा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आयोटा का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, तनिक, बोल सकते हैं हम थोड़ा या लेश मात्र, उसे बोला जाता है आयोटा। क्वांटिटी में कम होना। इफ यू से दैट देयर इज नॉट एन आयोटा और नॉट वन आयोटा ऑफ समथिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट देयर इज नॉट इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड आयोटा। इसके सिनोनिम्स है बेट, माइट और स्पेक, स्पाइक। बेट, माइट और स्पाइक इसके एंटोनिम्स है लॉट और बंच। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी होना, गलत काम के लिए करने के लिए दोषी करार देना, अपराधी होना, मुजरिम होना, उसे बोला जाता है कल्पेबल। इफ समवन और देयर कंडक्ट इज कल्पेबल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड दैट हैज हैपेंड, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल। कल्पेबल के जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो है टू ब्लेम, गिल्टी, एट फॉल्ट, इन द रॉन्ग। टू ब्लेम, गिल्टी, एट फॉल्ट, इन द रॉन्ग इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है ब्लेमलेस और इनोसेंट, ये इसके एंटोनिम्स है। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है वॉसिफेरोस। वॉसिफेरोस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉसिफेरोस का मतलब होता है जोरदार तरीके से या चिल्लाते हुए, बड़े एम्फेसाइज तरीके से जोर दे के अपनी मांगों और अपने विचारों, भावनाओं को दूसरों के सामने रखना ताकि वो सुनी जाएं, उसे बोला जाता है वेसिफेरोस। इसके जो सिनोनिम्स हैं, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज वेसिफेरोस यू मीन दैट दे स्पीक विद ग्रेट एंग्री और डिटर्मिनेशन बिकॉज दे वांट देयर व्यूज टू बी हेयर्ड, दैट इज कॉल्ड वॉसिफेरोस। इसके सिनोनिम्स हैं वेहमेंट, आउटस्पोकन और वोकल। वेहमेंट, आउटस्पोकन और वोकल इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है साइलेंट और क्वाइट।
साइलेंट और क्वाइट इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। तो ये आज का अंतिम शब्द था द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। तो यदि आपको वोकैबुलरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी मैं नई वीडियो कोई अपलोड करता हूं तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।